हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न जांचना है हम लोगों को, वो भी बिना भाग दिए हुए ही। तो चलिए कैसे हम लोग जांचते हैं। देखिए, बिना भाग दिए हुए ही बता सकते हैं आप कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोड़ के मत भागिएगा, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ प्रश्न है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। इसको बोला है जब आप आरोही क्रम में, तो बताइए पहले आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम। ओके, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ जो सबसे छोटका आगे पहले, उसके बाद उससे बड़का, उसके बाद उससे बड़का, उसके बाद उससे बड़का, उसके बाद उससे बड़का, ऐसा। ओके, तो चलिए अब हम आरोही क्रम का मतलब समझ गए क्या होता है। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ 4 है, नीचे में 5 है। ये दोनों का अंतर कितना है? 1 का रहा है अंतर। ये दोनों 7 और 8 है, इसके बीच का अंतर कितना हुआ? 1। इसके बीच का अंतर कितना हुआ? 1। देखिए 6 और 7 के बीच का अंतर कितना हुआ? 1। ये दोनों के 4 और 5 के बीच का अंतर कितना हुआ? 1। तो हम लोग देख रहे हैं जो अंतर सबका सेम है, अंतर बराबर है। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन देख लिए हैं, क्वेश्चन भी देख लिए। देखिए अंतर क्या हो? बराबर होगा। बराबर होगा, क्या होगा? बराबर होगा। दुइयों कंडीशन होगा, पहला बराबर होगा और दूसरा बराबर नहीं होगा। दूसरा बराबर नहीं होगा। पहला होगा बराबर होगा, अंतर दोनों का बराबर होगा, है नहीं तो अंतर बराबर नहीं होगा। दो ही कंडीशन है इसमें। अब देखिए, जब अंतर बराबर होगा, अंतर बराबर होगा। अंतर बराबर कहने का मतलब यहाँ पर अंतर देख रहे हैं जो 1 का अंतर आ रहा है, अंतर 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, जितना का अंतर आवे, लेकिन अंतर सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब अंतर बराबर होगा, जब अंतर क्या होगा? बराबर होगा दोस्तों, तब जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अंतर सबका सेम है। अंतर सबका क्या है? सेम है, 1-1 का अंतर है। तो हम लोग क्या बोले, जिसका अंतर अगर बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो देखिए, जिसका अंश किसका है सबसे बड़ा? तो यहाँ 7 है, 7 ये सबसे बड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ। तो हमको आरोही क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटका को पहले लाना है। तो पहले स्थान पर ई होगा, मतलब ये सबसे बड़ा हुआ। फिर इसके बाद बड़ा ई हुआ, देख रहे हैं ना, 7 के बाद 6 है, तो ये बड़ा हुआ, दूसरा बड़ा ये, तीसरा बड़ा ये हुआ और चौथा बड़ा कौन हुआ? ये हुआ। देख रहे हैं ना। तो अब इसको आरोही क्रम में सजाना है, यानी आरोही क्रम पहले छोटका को, उसके बाद उससे बड़का, उसके बाद उससे बड़का। देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है ना, सॉरी हाँ सी में दिख रहा है ना, सबसे बड़का। तो सॉरी, सबसे छोटका पहले, सबसे छोटा पहले, उसके बाद इससे बड़का, तो इससे बड़का कौन हुआ? तो 4 से आगे कौन हुआ? 5 वाला। तो 5 वाला ये देखिए यहाँ। फिर इससे बड़ा कौन हुआ? 6 वाला। तो 6 वाला देखिए यहाँ, 6 वाला। फिर इससे बड़ा कौन? 7 वाला। तो 7 वाला देखिए यहाँ। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए दोस्तों। तो चलिए फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए यहाँ है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 है। इसमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। सबसे छोटा, जो सबसे छोटी है ना, उसी को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी अंतर देखिए, 15 और 16 के बीच का अंतर कितना हुआ? 1। यहाँ भी 19 और 20 का अंतर का कितना हुआ? 1। यहाँ भी 24 और 25 का अंतर कितना? 1। तो 34 और 35 का अंतर कितना? 1। 1-1 हुआ। तो हम क्या बोले, जब अंतर बराबर होगा, जब अंतर बराबर होगा तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हमसे बोला है जिसका अंश सबसे बड़ा है, तो हमसे पूछा है छोटी भिन्न बताइए। छोटी, तो जिसका अंश सबसे छोटी होगी वही ना सबसे छोटी होगी। तो बताइए अंश किसका सबसे छोटा है? बताइए। तो ये देखिए
ये अंश है, अंश में सबसे छोटी कौन है 15 है, तो 15 यही सबसे छोटी होगी संख्या, सबसे छोटी भिन्न यही होगी। तो लिखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो भागिएगा मत। फिर और क्वेश्चन देते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न को देखिए, तीसरा प्रश्न को देखिए, इसको देखिए। देखिए निम्न में कौन सबसे छोटी है बताइए, इसमें भी छोटी बताना है। तो जरा देखिए यहाँ पर ये दोनों का अंतर कितना हुआ 1 का, ये दोनों का अंतर कितना हुआ 2 का, ये दोनों का अंतर कितना हुआ 1 का, ये दोनों का अंतर कितना हुआ 2 का। देखिए यहाँ पर अंतर बराबर नहीं हुआ दोस्तों, तब क्या करेंगे, तो देखिए जब अंतर बराबर नहीं होगा तो देखिए अंतर अलग अलग है, तो देखिए जिसका अंतर कम होगा ना, जिसका अंतर कम होगा वो बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका अंतर कम होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा। जिसका अंतर कम होगा वो होगा बड़ा। तो देखिए इसका अंतर कम है 1 है, और इसका भी अंतर कितना है 1 है, तो ये दोनों क्या हुआ, बड़ा हुआ। ये दोनों बड़ा हुआ, यानी ये दोनों की अपेक्षा 7/9 और 5/7 की अपेक्षा ये दोनों क्या हुआ, बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो बड़ा को तो हमको लेना नहीं, हमको छोटी संख्या छोटी भिन्न बताना है, तो बड़ा, ये दोनों बड़ा हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा बड़ा ये दोनों की अपेक्षा। तो ये दोनों को काट दीजिए, ये दोनों होगा ही नहीं। अब ये दोनों में देखिए जिसका अंतर 2-2 का है, देखिए अंतर ये दोनों का है 2-2 का, तो अब ये दोनों में छोटा छोटा चुनना है, छोटी संख्या छोटी भिन्न। अब बताइए ये दोनों में, तो हम क्या बोले, जिस अंतर अगर समान होगा, अंतर बराबर होगा, अंतर बराबर होगा, तो जिसका अंश बड़ा होगा ना वो बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। तो इसका अंश छोटी पूछा है, तो छोटे किसका है, ये 5 है, तो 5 है ना, ये 5/7 है ना, यही आंसर 5/7 ना होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/7। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, भागिएगा मत। ये देखिए ये प्रश्न दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ दिया है a बराबर 3/5, b बराबर 7/9, c बराबर 5/7। तो हमको इस ऑप्शन में से देखना है। तो देखिए यहाँ पर इधर जेना ऐसे घूमल रहेगा ना इधर, तो इधर छोटा हुआ, जिधर कोना निकल रहेगा वो छोटा हुआ, जिधर दोनों मुंह खुला रहेगा वो बड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ पर ऐसा घुमा है, ऐसा है, ऐसा, तो इधर वाला छोटा और इधर वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इधर हो जाएगी छोटा और इधर हो जाएगा बड़ी, इधर छोटी इधर बड़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन को देखिए, ए बी से छोटा है, यानी बी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से। देख रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ सी बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। यहाँ देखिए सी बड़ा है ए से, इसका जिधर मुंह खुला है वो बड़ा हुआ, तो सी के तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी सी बड़ा हुआ किससे, ए से। यहाँ देखिए बी के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बी बड़ा हुआ किससे, सी से। तो इसका मतलब यहाँ देखिए ये वही कंडीशन यहाँ भी है, बी के तरफ मुंह खुला हुआ है और बी बड़ा हुआ, और सी के तरफ कोना है तो सी क्या हो गया, छोटा। तो यहाँ देखिए ये दोनों में बी बड़ा हुआ सी से और ए बड़ा हुआ बी से। इस कंडीशन को देख के आपको बताना है जो कौन बड़ा और कौन छोटा है, कौन सा सही है इसमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखना है हमको। तो देखिए यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर है 7/9, यहाँ पर है 5/7। अब देखिए अंतर देखिए यहाँ पर ये ए है ना दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देख रहे हैं ना, ये बी, अंतर सबका सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। देख रहे हैं अंतर सेम है, अंतर सेम है। तब यहाँ देखिए यहाँ पहला ऑप्शन करा है जो ए छोटा है बी से। देखिए यहाँ पर अगर अंतर सबका सेम है तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी बी सबसे बड़ा होगा, इसमें सबसे बड़ा बी होगा, उसके बाद उससे बड़ा सी होगा। दिख रहे हैं ना, दूसरा स्थान पर सी होगा, और उससे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा बी होगा, उससे छोटा होगा सी, और उससे छोटा होगा कौन, ए। देख रहे हैं ना, तीसरा स्थान पर ये। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा बी, सबसे बड़ा कौन है बी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है सबसे बड़ा है ये सबसे
बड़ा है, देख रहे हैं ना, मुंह खुला हुआ है, यानी इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है बी। यहाँ देखिए सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो यानी सबसे बड़ा कौन हुआ, बी। और ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है सबसे बड़ा बी, तो ये बी सबसे बड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं। ये 4 नंबर प्रश्न था। 5वां नंबर प्रश्न को देखिए, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित में कौन सही है, आपको सही देखना है जो कौन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इधर मुंह खुला है तो बड़ा हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो 1/2 2/3 से क्या है, बड़ा होना चाहिए। जरा देखिए यहाँ पर ये दोनों का अंतर एक जैसा है। देखिए 1 और 2 का अंतर कितना हुआ, 1 का, और 2 और 3 का अंतर कितना हुआ, 1 का। तो ये दोनों के बीच का अंतर 1 है, यहाँ भी 1 है। और जब एक अंतर सेम आता है तो हम लोग जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ पर अंश, ये दोनों में अंश किसका बड़ा है, 2 का, 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है तो इसका मतलब 2/3 ना बड़ा होना चाहिए, 2/3 बड़ा होना चाहिए। यहाँ दिखा कौन रहा है, 1/2 बड़ा है इसका, इसीलिए क्या हुआ, पहले ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा को देखिए, यहाँ देखिए 0 बड़ा है 7/17 से, ऐसा हो सकता है 0 से बड़ा जब होगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस में है, ये 0 से बड़ा, 0 बड़ा नहीं हो सकता है इससे, है ना। 0 बड़ा होगा किससे, माइनस में जो रहेगा ना संख्या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इस प्लस में 7/1/17 है, इससे बड़ा नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। सी, ऑप्शन सी देखिए। यहाँ देखिए जब भी ऐसा देखेगा तो देखिए यहाँ पर तो अंदर का कोई बात नहीं है, तो E24 से इसको गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी 24 को गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 3 से गुना कर दीजिए 7 को, और 24 से गुना कर दीजिए 1 को। तो देखिए इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7×21/24, और यहाँ हो जाएगा 24/3। यहाँ देखिए अब यहाँ पर ये 24/3 है, तो देखिए 24 और 3 में कौन बड़ा है, 24 और 21 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है। और जब 24 बड़ा है तो 24 बड़ा है, यहाँ दिखा रहा है 21 बड़ा है, तो इसीलिए क्या हो गया, सी भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कोई तो सही होगा, 3 गलती कर दिए, चौथा तो सही होगा ना। अब हम इसको दिखाते हैं कि सही कैसे हुआ। देखिए 0/0.5 है तो हम लिख देंगे 5/10। देख रहे हैं 5/10 हुआ, ये हो गया 2/3, और ये हो गया देखिए यहाँ बराबर 3/4। और यहाँ देखिए ये 16/25 है, तो 16/25 को ऐसे लिख सकते हैं, 16/25 है, इसका पावर है 0.5। यहाँ से देखिए ये 4 का स्क्वायर हुआ तो 4/25 हुआ 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 4/5 का स्क्वायर, इसका पावर कितना है 0.5। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4/5 का पावर 2, और इसको जब इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5/10, 5/10 हो जाएगा। तो ये कटेगा, 5 × 5 5 दूना 10, तो ये 2 से ये 2 खत्म, तो आ गया 4/5। इसका मतलब हुआ ये दोस्तों कि इसका मान कितना हो गया 4/5, और इसका मान, इसको जब काटेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर आ गया सही भिन्न आ गया हमारे पास 1/2। 1/2 से बड़ा होगा 2/3, इससे बड़ा होगा 3/4, देख रहे हैं ना, फिर इससे बड़ा होगा 4/5। देखिए ये दोनों का अंतर कितना का है, 1 का, इसका अंतर कितना है 1 का, इसका अंतर कितना है 1 का, इसका अंतर कितना है 1 का। जब अंतर सेम रहता है तो सबसे बड़ा जिसका अंश होता है वो सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा अंश किसका है, 4 है, तो ये सबसे बड़ा है कि नहीं, देखिए ये सबसे बड़ा है ना। उसके बाद कौन है 3 सबसे बड़ा हुआ। दूसरा स्थान, दूसरा बड़ा कौन हुआ 3/4, तीसरा बड़ा कौन हुआ 2/3, और चौथा बड़ा हुआ, मतलब इससे छोटा 1/2, यानी 1/2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 2/3, उससे बड़ा है 3/4, उससे बड़ा है 4/5। तो इसका, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।